सबकी को समझो सबल, बल विक्रम बलवान, सभा मध्यता ही समय आए रावण बाण। और इसी क्रम में अभी आप लोग देख रहे थे चिंकू जी का अभिनय रत्नेश मिश्रा त्रिमूर्ति ट्रेडर्स आपकी ओर से 500 मुद्राएं और आपको अद्वैती जी की ओर से 50 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरवे नमः। देवाधिदेव हे महादेव, देवाधिदेव हे महादेव। सत सत बंदन हे आदिदेव, देवाधिदेव हे महादेव। जटाटवीकल ज्वल प्रवाह पावितस्थल कले बलम्ब लम्बितं भुजंग तुंग मालिक टमट 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 निनाट्य भट्टमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतु नासिवा शिव जटाकटाह चप्रभ्रमन्निलिम्प निर्धरि विलोलि वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट भट्ट पावक किशोर चंद शेखरे रति प्रतीक्षणं धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर हुरगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वक्तुनि जटा भुजंग पिंगलत्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमत्तोपलिप्त दिग्धीमुख मदान्त सिंधु तुरत्त गोत्तरीय मेदुर मनो विनोद मद्भुतं बिभर्त भूति भर्तरि सहस्रलोचन प्रभक्त शेखलेख शेखर पशुत धूल धोरणी विधूषरांग पीठ भुजंग राज मालयानि बद्ध जाट जूटक सिए चिराय जाय जा चकोर बंधु शेखर जलाट ज्वल धनंजय पुलिंग विपीत पंच सायकं ननं मलिम्पनायक सुधामयूख लेखया विराजमान। जय महाशक्तिशाली महेश, हे भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, करमे त्रिशूल डमरू विशाल, ये मुंडमाल विकराल ब्याल फम फम फंकारत फड़ फड़े। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। और रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। चहुदस अंगारे करते हैं विपदा के ये बादल फिरते हैं। इनको दे दो बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं स्वयं स्वरूप में भरू भर दूं बाणी में
का अन्वेषण। भोले कर दो शक्ति प्रदान, नव विधान इस भूतल पर मैं फिर से और रच दूं एक बार, और क्रांति मचा दूं अवधा पर। हो हर हर बम का महोच्चार। बोले तुम केवल साथ रहो, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस भगवान कहने वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के चरणों की, कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। शांतिमयी वातावरण में सो रहा विश्व और विश्व का वैभवशाली सम्राट महान, ये मनमोहक मनहर मालाओं से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी छाती का दिग्दर्शन कर रहा था। हो गई। किसी ने निद्रा देवी की गोद से विलककर आज अर्धरात्रि में जो कुछ सोचने के लिए व्यस्त कर दिया। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है मृत्युंजय? इस लंका का और शतरंग मुझे नित्य प्रत की भांति लुभावना क्यों नहीं दिखाई देता? इसका क्या कारण है भोलेनाथ कि ये आज हमारे वो हृदय के अब सचमुच को ही खींच रहा है। फिर लंका की ये मनहर वो भारती ये और रक्त से सीत रहा है। ये कौन रक्त से सीत रहा है? ये कौन रक्त से जीत रहा है? प्रलंकर वो शंकर की माया है महा भयंकर गौ दिखलाती। और रुद्र रूप पे ये रुद्र, वो रुद्र, और देखो ये देखो वो प्रतिमा उच्चाटन छा करके कोई, उच्चाटन छा करके कोई ये करता इस मानस के शठलदार। अब सारंग सारंगर को भी शोर में कहता बार बार, शोर में कहता बार बार, शोर में कहता बार बार, आज हमारा दरबार ये समाज से क्यों हीन हो गया? और कैसे ये कैसे मलिनता वो छाई है बिहार भरी आज रंग दिखाई है। भगवान भूतराज आज मैं अपने हृदय को शांति क्यों नहीं पहुंचा पा रहा? मेरे मन में अशांति क्यों व्याप्त होती है? इसका क्या कारण है? शिवाकांत अज्ञात कारण से ज्ञात करा दो, से ज्ञात करा दो, से ज्ञात करा दो। विचलित हो गया और रचा वो शंबर सीरत फजरे आधार लक्षण को सीता। जो तोड़ेगा भगवान शंकर का धनुष उसको दी जाएगी वो देवी सीता। जानता हूं उस प्यारे पास्त को, अरे फूल फूछन करवाने वाले दुरात्मा राजा जनक, तूने सोचा होगा रावण तेरे उस जगत में और बिग नहीं डालेगा। तो याद रख राजा जनक, अरे याद रख राजा जनक, अगर वो टूटा ये मिलाज को तो तोर और चंद्रछला को आज ये पलट दूंगा और शंबर की खुशी को युद्ध स्थल में बदल दूंगा। अजगर तुम्हें जो तोड़ेगा उससे मैं जन भगा मैं लूंगा।
अरे शूद्रोही, अरे शूद्रोही, या तेरे प्राण ले लूंगा या फिर मैं अपने प्राण खींच लाऊंगा तुझे उस आकाश और पाताल से। देखूंगा बच के जाता कहां, और रावण के जाल से, रावण के जाल से, रावण के जाल से। राजमंत्री महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मैं निश्चित काल के लिए मैं चला जा रहा हूं। जी महाराज। लंका की समस्त व्यवस्था व्यवस्थित रहनी चाहिए। एक बार बोलिए, जगत गुरु भगवान शंकर की। और आप लोग जो ये रामलीला देख रहे हैं, यहाँ पर दिव्य संस्कार चैनल के द्वारा ये लाइव रामलीला का दर्शन यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। और इनका बहुत ही अच्छा ये YouTube चैनल है, दिव्य संस्कार चैनल। इसके द्वारा ये रामलीला लाइव प्रसारण हो रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा रावण जी का क्रांतिकारी अभिनय पंडित ओम प्रकाश त्रिवेदी जी, जो शाकाहारी से पधारे हैं। और लीजिए, बाणासुर जी के अभिनय में वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता श्री जगमोहन सिंह जी चंदेल, उनके द्वारा बाणासुर जी का सुंदर अभिनय। हेलो 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 तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर प्लंकर मैं करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में हे सहसा क्यों चाटन,
हे सहसा क्यों चाटन, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त पास्तारण चंडे मुंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सोनी शोषणा विलक्षणी वसवती वसुंधरा का कोई मूल रक्तमय मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मांद मांद गश्ये भयभीत होने वाले पवन पलायन ने छन छाकर उधार करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिल तापदान करने की चेष्टा कर रहा है, धूमिल तापदान करने की चेष्टा कर रहा है, या फिर मेरे एक सिहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, क्योंकि रात का समय है, मान मान मारो उछल सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए है कि अचानक ये मैं क्या देख रहा हूं। मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृति अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पड़ रहे हैं। अस्तु नेत्र स्वर्थ हैं, अस्तु नेत्र स्वर्थ हैं, हो रहे आज जय अंतिल को सिंहासन हो रही है महाप्रलय, यशु करते तांडव हो रहा प्रभा शांत प्रभाहीन। क्या फिर गिरा शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल। क्या कहा, किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल। आज मेरे स्वर्णरंध्र में एक घोर का पात कैसा, हे विश्वभरनाथ, हे दीनानाथ, चैन चैन चिता कर सब ब्रह्मूर्ति प्रभाव से रोध हो करके इस बांगड़ में यौचित संचितकार क्यों कर रही। बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की शांति क्रिया की अमर वेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लोक सम्राट श्री बाली के पुत्र युवराज बाण को क्या उसकी तरह चाहती हैं, क्या उसकी तरह चाहती हैं। आज चित्त को चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है, हे सुतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित बात नहीं भाता है। फिर इसे दैत्येंद्र को अब रण में कौन बुलाता है, अब रण में कौन बुलाता है। हे भोलेनाथ अब ज्ञात कराओ, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है। क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। अरे किसकी मचलती बुझार रण खेलने को ये मस्तक घूमा जाता है। अस्तो शस्त्र से छनकार निकलती युद्ध का निमंत्रण दे मुझे कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता बलतने सावधान सावधान सावधान। और सावधान करने वाले वीर क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं महायुद्ध में महाकाल भीषण संग्राम है मेरा नाम। हर वैश्य विजय करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। है राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग के विधाता हूं। उत्पीड़न शोषण अनाचार का मैं जगजीवन दाता हूं। फिर कौन कह रहा सावधान, फिर कौन कहता
भक्त ने सावधान सावधान सावधान, मैं महायुद्ध के प्रथम चरण पे चलूं तो यह धरती हिल जाए, वो कर्म सही मेरा इज्जत के इतिहास बदल जाए। फिर कौन कह रहा सावधान, फिर कौन कहता बलते ने सावधान सावधान सावधान, मेरे चलने से पहले चले और तोड़ा थी तूफान बवंडर के साथ चले, मैं मचलूं तो यह मचले तो सोच। फिर कौन कह रहा सावधान, फिर कौन कहता बलते ने सावधान सावधान सावधान, ये घबराया शहदे, ये पुतली खुमी जाती है, मानो विनाश के चक्कर में ये धरा धसकती होने को है क्या महाप्रलय। क्यों मामा फड़कता है, गुर्दे को अगर बतला दो, क्यों मेरा धैर्य रखता है, क्यों मेरा धैर्य रखता है, याद कराओ भगवान भोलेनाथ क्या करा। ओह विदित हो गया, 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीरध्वज ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का संबंध ठान रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम धनुष यज्ञ और धनुषुनी वेद का परिस्थापित हो चुका है। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है, अभी अभी अपना अधूरा भेष विजय अभियान और पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण हो जा सावधान, हो जा सावधान, हो जा सावधान। लंका के शासक, लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं, जगवीरों दो आदेश मुझे, मैं अपने शास्त्र उठाता हूं। तुमने अच्छों की लंका को बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम प्लस्त को चादर को निझातो गंदा कर डाला। ना जाने कितने नौ पुष्पी दारू 10 वाल मशल तुमने डाले, उन मसले अरमानों को और जगाने आता हूं। लंका के शासक सावधान, अम्बे भूतल पर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ सानंद तेरे, मिथिला की नागरी न आरती सजावेगी, बाणन के समूह से वेद बजता, अभिलाषा तेरी शेष न चाहता है विश्व में यश कीर्त ध्वज फहराने को, यश कीर्त ध्वज तेरी फहराने न पावेगी। मिथिला की भोग नहीं, मिथिला की भूमि में तो पावन पुनीत कार चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूमि नहीं कोई और भूमि पड़ेगी रणभूमि। आज जानकी तेरे गले में नवर माला, अष्ट मेरे राज के रक्षा करी देवियों, रक्षा करना। मैं परित लोक से मिथिला प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार उपस्थित प्रेम भक्त बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो, जय हो। मिथिला के सुसेवक महाराज जाकर के श्री योगराज को सूचित करो कि मिथिला में श्री बल के पुत्र राजबाण का आगमन हुआ है। मेरे आगमन की सूचना अपने महाराज तक पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पालन अतिशीघ्र। अन्नदाता के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज, मिथिला रंगशाला के अंतर्गत शोणितपुराधीश बलिसुत बाण का आगमन मिलने की जिज्ञासा उनके द्वारा व्यक्त की गई है। आपका क्या आदेश है, आदेशित करें।
श्री बलिपुत्र बाणासुर जी का आगमन मिथिला की पावन भूमि पर हुआ है। हाँ महाराज। तुम जाओ और जाकर के अपने निज कार्यों में ध्यान दो, मैं स्वयं स्वागत कर रहा हूं। सूतल लोक के प्राण बंधु श्री बाणासुर जी, जय जय शंकर भगवान। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के आठों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री शिरोधर जय जय श्री शंकर भगवान की। बंधु, आपका आगमन मिथिला की पावन भूमि पर हुआ, हमारा हृदय हर्षित हुआ एवं हमारी वाणी स्वयं यहां कहने के लिए बाध्य हो रही है। स्वागत कर रहा हूं आपका। ये बाण का शुभागमन, ये बंधु का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, ये महकी उठी ये गली गली, ये तन पुलक पुलके उठा, ये मन हुलस हुलसी, ये पथी निहारते रहे, ये राहों में किए नयन, ये बाण का ये मधुर मिलन, बाण का सुभाग। जाने कब से हम यहाँ आशा लगाए थे कि बंधु बाणासुर जी से हमारा मिलन होगा, ऐसा तो हमने स्वप्न में सोचा था, किंतु आज तो हमारे वह स्वप्न भी साकार हो गए। स्वप्न साकार चाहती तुम आ गए, वो स्वप्न रूप पा गए। आज इस धरा में है ये तो सुतल से आगमन, ये बाण का मधुर मिलन, बाण का सुभागमन। आपके आगमन से केवल इतना ही नहीं, आपके आने से तो यहाँ का वातावरण ये साज झंझना, ये राग गुन
गुना उठे, ये आज झूम झूम कर ये मिल रहे धरा गगन बाढ़ का ये मधुर मिलन, बाढ़ का सुभा। शिष्टाचार की शुद्धांश गौरव, गणेशाद योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। चारुता में चारु हो गया, तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। विशेष रूप से प्रभावित हूं आपके शिष्टाचार से। यद्यपि शिष्टा सनातन धर्मावलंबी सदैव से देवताओं को अपना आधिपत्य सौंपते रहे। देवताओं के द्वारा सदैव सनातन धर्मावलंबियों की रक्षा की गई और देवताओं के हित में सदैव सनातन धर्मावलंबियों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। लेकिन जहां मेरा जीवन, तो मेरे जीवन के संदर्भ में कि मैं तो देवताओं से सदैव लड़ता रहा, देवताओं के विरोध में मैं रहा। आप देवताओं की समर्थक और मैं देवताओं का विरोधी। आप मानवता के रक्षक और मैं मानवता के विरोध में। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि एक मानवता के रक्षक, एक मानवता के प्रबल समर्थक के द्वारा एक दानवता के रक्षक, एक दैत्य का अभिनंदन और स्वागत, ये आपके द्वारा निश्चित रूप से एक बड़प्पन का कार्य किया गया है। तभी तो मैं कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं, हे मानवता की साकार मूर्त, हे दानवता को दलने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आदि पालन करने वाले, है कौन कार्य जग में ऐसा जो तुम पूर्ण नहीं कर सकते। अपनी इस निर्मल वाणी के द्वारा तुम पत्थर भी हो पिघला सकते। है कार्य तुम्हारे शीरध्वज रिलमिल झरना झरने वाले, वो मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले। मैंने सुना आपका प्रण पढ़कर सुन करके उपस्थित हुआ हूं। मेरे लिए कोई आदेश त्वरित पारित करो। हाँ, आज हमारी पुत्री सीता का ही स्वयंवर नहीं हो रहा। ये जो स्वयंवर हो रहा है आपकी भी पुत्री सीता का स्वयंवर है। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग करें, ऐसी आशा है। पधारिए। जाएं आप निश्चित होकर के। मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग सुच सेवक महाराज और राजा सीरध्वज जनक को सूचित करो, लंका से रावण का आगमन। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मुख्य द्वार पे श्री लंकेश जी का आगमन हुआ, आपसे मिलने की जिज्ञासा है। रावण जी का आगमन हुआ है जी महाराज। तो हमें स्वयं चल करके ही उनका स्वागत करना होगा। विश्व के वैभवशाली व्यक्तित्व मैया केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले श्री रावण जी के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक, कर्णधार, अष्टांग योगी,
श्रेष्ठता, सभ्यता, सहिगुणता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी, विदेह, जिसे देह रहते हुए भी देह का ज्ञान न हो, देह तो हो, ये शरीर तो हो, पर शरीर का भान न हो, शरीर का अभिमान न हो, ऐसी विदेहत्वपात से अलंकृत और राजा शिरध्वज जनक जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका यह दर्शन पाकर के हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो गया। आज आपका यह दर्शन पाकर के केवल हमारा ही जीवन नहीं, अपितु आपका यह दर्शन पाकर के तो मिथिला के जन जन का जीवन धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में यह शिरोध्वज एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपके चरणों में मैं सत सत बार प्रणाम करता हूं, सत सत बार नमन करता हूं। ओ लंका सम्राट तुम्हें ये करता विदेह सत सत वंदन, या यूं कह दो ओ लंका के भगवान तुम्हें करता विदेह सत सत वंदन। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, यह धन्य हुई मिथिला तमाम तमाम। ओ मिथिला के भगवान तुम्हें करता विदेह सत सत। कहां तक आपकी प्रशंसा करूं? चार वेद छह शास्त्र निधि हे नीतिवान, हे बल निधान, ओ लंका के सम्राट तुम्हें करता विदेह सत सत प्रणाम। सत सत बार आपके चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। और राजन, प्रथम तो तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनादि काल तक रचती रही। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजू मानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं, पूर्व लोगों की, या फिर इस योगी जिसने किया हर्षित तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। राजा जनक, ऐसा मैंने सुना है तुम्हारे द्वारा बेटी का विवाह किया जा रहा है। हाँ, कोई प्रण किया गया है? हाँ,
सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा। अच्छा, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हारी बेटी सीता से अपना नाता निश्चित। संसार में जब तक कोई कारण नहीं बनता तब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। जब कारण का जन्म हो जाता है तभी व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है। तुम्हारे साथ कौन सा कारण जुड़ गया? तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा कारण बन गया कि तुमने भगवान शंकर के धनुष पर प्रण कर दिया? लेकिन हमको लगता है तुम तो जाओ राजा जनक, मिथिला ज्ञानियों की नगरी है और ये हम किसी अन्य से जान लेंगे। चलो जाओ। भगवान शंकर के प्यारे दिव्यात, प्रथम तो ये रावण आपको प्रणाम करता है। तत्पश्चात राजा जनक और राजा जनक के इस प्रण पर चिंतन करता है। ये राजा ऐसा राजा है कि इसके यहां जो भी आ रहा है उसका ये स्वागत कर रहा है, उसका ये सम्मान कर रहा है, उसकी ये पूजा कर रहा है। राजा जनक के यहां जो भी आ रहा है उसका राजा जनक स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और जो विश्व का पूजनीय है उसे तुड़वा के उसका अपमान कर रहे हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। भाई, राजा जनक के यहां आने वाला पूजनीय और राजा जनक के यहां आने वाला वंदनीय और जो राजा जनक के यहां है जो संसार का वंदनीय है। चूंकि हमने ये जाना, जब अस्त्रों और शस्त्रों की चर्चा की गई तो जाना ये कि संसार में व्यक्ति के लिए तो अस्त्र शस्त्र व्यक्ति का स्वयं का पूजनीय ही होता है। लेकिन ये कैसे है तो बताया गया, इमे दुई धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाधिपति पूज्यते। संसार में ये दो धनुष ऐसे हैं जो दिव्य हैं और लोकों में पूज्य हैं। फिर हमारे बात ये समझ में नहीं आ रही, आने वाले के साथ ये व्यवहार और इनके साथ ये व्यवहार। जब तक इस अनसुलझी वार्ता को मैं मिथिला में सुलझा नहीं लेता तब तक मैं राजा जनक के इस प्रण में अवरोध लगाता हूं। कब तक? जब तक इस विषय को सुलझा नहीं लेता तब तक। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान के तदुपरांत समाज में श्री रावण जी का एक उद्बोधन के मूल में श्री रावण जी ने आधार बनाया कि जो मिथिला में आ रहे हैं उनका हो रहा है स्वागत। जो विश्व के पूजनीय हैं उनके प्रति राजा जनक का ये है व्यवहार। चलिए, बढ़िया विषय आपने ला करके खड़ा किया है। हम इसी विषय पर वार्ता प्रारंभ करें इसके पहले आपका स्वागत और सम्मान करना यह हमारा नैतिक धर्म है, क्योंकि मैंने आपके संदर्भ में जाना है। बताया गया रावण नाम वीर बरवंडा, रावण नाम के आप प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं। हमारा नैतिक धर्म बनता है कि जब वीरों की कोट की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वीरों की 4 कोटियां बताई गई, भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट।
आप महाभट कोट के योद्धा हैं। हमारा ध्यान ग्रंथ की ओर पहुंचा तो ग्रंथकार ने हमें भी आपके समकोट में ला करके खड़ा कर दिया। रावण बाण महाभट, जब मैं भी महाभट आप भी महाभट, तो मैंने स्वागत और सम्मान के लिए शास्त्र का सहारा लिया। शास्त्र कहते हैं अपने समकोट के वीर के लिए व्यक्ति को सिद्धांत का पालन करना चाहिए, और वो शास्त्र संबद्ध सिद्धांत है। वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का यह बाण पालन करता है। एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला, उनकी बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही हुई है। इस कारण आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारा सब स्वागत करने का हमारा नैतिक धर्म है, सम्मान करने का हमारा कर्तव्य है। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए मिथिला की पावन भूमि पर रच संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुल दीपक मां कैक्सी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, ये बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है। स्वीकार। तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा वंदन, तुम्हारा अभिनंदन ये रावण स्वीकार करता है और भगवान शंकर के नाम की जय जयकार करता है। सम्मानित दशानंद जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपने कहा जो मिथिला में आ रहे हैं उनका सम्मान, और जो विश्व के पूजनीय हैं उनका हो रहा है अपमान। मिथिला में आने वाला व्यक्ति राजा जनक के दृष्टि में मेहमान है। यद्यपि एक शब्द में जोड़ दूं कि वो अतिथि है। अतिथि के संदर्भ में कहा गया है अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के समान होता है। मैं समझ रहा हूं कि राजा जनक सनातन धर्मावलंबी हैं, और सनातन धर्मावलंबी सदैव देवताओं के प्रति श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। शायद इसी सिद्धांत का पालन करते हुए राजा जनक ने आए हुए अतिथियों का सम्मान किया। एक बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण, हेलो हेलो, हेलो हेलो। आपने कहा कि ये विश्व के पूजनीय हैं और इनके संदर्भ में भी आपने जाना, विश्व जानता है। इमई द्विदंशी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूजते, ये दोनों धनुष दिव्य हैं, लोक आदि में पूजनीय हैं, और इनके प्रति राजा जनक का ये जो व्यवहार है ये अनुचित है। अब ये धनुष किसका है? तो राजा जनक ने बताया कि सोई पुरार को दंड कठोरा, ये वही धनुष भगवान शंकर का है। तो ये है किसका धनुष? भगवान शंकर का। और इस धनुष पर लिया गया प्रण भी भगवान शंकर की प्रेरणा से ही है। तो जिसका है धनुष उसी की है प्रेरणा, और उसी की प्रेरणा के तहत उनके अभिन्न शिष्य के द्वारा इस धनुष पर ये प्रण किया गया है। मेरी दृष्टि में सब प्रकार से उचित और सुयोग्य निर्णय है। आपके द्वारा कोई इसका और प्रत्युत्तर हो? सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। हमने मिथिला में एक बात रखी थी कि मिथिला में हर आने वाले व्यक्ति का राजा जनक पूजन कर रहा है, वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है,
और जो संसार का वंदनीय है, जो संसार का पूज्य है, जो विश्व का पूज्य है, उसको तोड़वा कर उसका क्यों अपमान कर रहा है? आपने बताया राजा जनक सनातन संस्कृति का पालन कर रहे हैं, क्योंकि राजा जनक के यहाँ जो आ रहा है उसे राजा जनक अतिथि रूप में मान रहे हैं। और हमने ये माना है और हमने ये जाना है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो होता है अतिथि, और राजा जनक के यहाँ आने की है तिथि। तो राजा जनक के कैसे हैं ये सब अतिथि? क्योंकि राजा जनक के यहाँ आने की है तिथि, और जब आने की तिथि है तो फिर राजा जनक के नहीं है ये अतिथि। आइए दूसरी बात, तुमने कहा कि तुम्हारी जो दूसरी बात आई कि भगवान शंकर का ही इसमें परामर्श है, ये तुमने ढाल लगाई। भगवान शंकर का धनुष तो भगवान शंकर का ही परामर्श, ये बढ़िया ढाल लगा के लाए हो। ये तुम्हारा जो ये उत्तर जो है ये बचाव पक्ष की ओर जा रहा है, क्योंकि हमने ये जाना है कि ये भगवान शंकर का धनुष है और ये राजा जनक के यहाँ धरोहर रूप में रखे। हमने ये जाना है कि ये धरोहर रूप में रखे हैं, इसलिए राजा जनक को इस पर अर्पण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अल्प विराम तुम्हारे द्वारा सोची। चलिए, आपने बताया कि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो है अतिथि। आ माने नहीं, तिथि माने तिथि। व्याकरण की दृष्टि से जब मैं आ उपसर्ग को मैं अर्थ करता हूं तो आ माने नहीं और तिथि माने तिथि। जिसके आने की तिथि नहीं है वो है अतिथि। क्या यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं क्या इनके आने की तिथि निश्चित है? आयोजन की तिथि निश्चित है, लेकिन आगंतुक की तिथि निश्चित है। बस यही समझने का विषय है। आयोजन की तिथि निश्चित है, लेकिन आने की तिथि क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि सभी यहां सुनकर के आए हैं, बुलाया किसी को नहीं गया है। और जब बुलाया नहीं गया है तो आने की तिथि भी निश्चित। कोई आज ही नहीं आए, लोग कल भी आए हैं, लोग कल भी आए हैं। बहुत लोग तो नगर के बाहर ही अभी पड़े हुए हैं। पुरबाहिर सरसरी समीपा उतरे जहां विपुल महीपा। बहुत लोग अभी बाहर नगर के बाहर ही हैं, सरोवर के किनारे पड़े हुए हैं। तो अतिथि ये बिल्कुल आपकी व्याकरण से जुड़ी हुई बात है। लेकिन जितने भी नेपाल आ रहे हैं इन्होंने अपने आगमन की कोई तिथि राजा जनक को सुनिश्चित नहीं की है। जैसे ना आपने की है कि मैं अमुक दिन आऊंगा, ना मैंने निश्चित की है कि मैं अमुक दिन आऊंगा। हाँ, आयोजन की तिथि निश्चित है, आने वाले की तिथि निश्चित नहीं है। इस कारण ये बात ठीक नहीं बैठ रही है। और मेरा सिद्धांत जो है वो मैं अपने सिद्धांत पर अडिग हूं। मैं पुनः कहूंगा कि जो आ रहा है वो अतिथि है। चलिए, ये विषय अलग हो गया। बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने दिया कि आपने इस पे ढाल लगाई है। मैं कोई भी बात बिना शास्त्र से ढाल लगा के नहीं कहता, शास्त्र सम्मत ही बात कहता हूं। मैंने अपना विषय जोड़ा नहीं था, अब आपने अवसर दिया है जोड़ने का, मैं विषय को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये धनुष राजा जनक को धरोहर, राजा जनक के पूर्वज आज से 16 पीढ़ी पूर्व राजा देवरात को धरोहर के रूप में दिया गया। तब से राजा जनक के पूर्वज इसकी पूजा करते चले आए। जिस समय ये धनुष दक्ष की सभा में राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया गया था, उस समय कहा गया था कि जाओ, जा करके इसे अपने यहां ले जाओ, इसकी पूजा करना। तुम्हारे वंश में किसी को इसके माध्यम से भगवान मिलेंगे। अब जरा शब्द पर ध्यान देना।
देवरात से लेकर अब तक सभी इसकी पूजा अर्चना नियमबद्ध तरीके से करते चले आए। 16 पीढ़ी बीत गई, किसी ने भी इस धनुष को माध्यम भगवान पाने के लिए नहीं बनाया। पूजा तो करते रहे, लेकिन किसी ने भी भगवान शंकर के वक्तव्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। किसी ने इसे माध्यम नहीं बनाया, और जब किसी ने माध्यम नहीं बनाया तो किसी को भगवान। राजा जनक है ज्ञानी, इसका अर्थ आप ये न लगा ले कि राजा जनक के पूर्वज क्या थे, अज्ञानी। लेकिन ऐसे ज्ञानी कैसे? राजा जनक के संदर्भ में कहा गया है, जासु ज्ञान रवि भाव निस्नाशा। ऐसे राजा जनक ज्ञानी हैं। इन्होंने विचार किया कि सबने अभी तक पूजा की है, लेकिन किसी को भगवान नहीं मिले। अब चलो मैं इसे भगवान पाने के लिए माध्यम बना लेता हूं, और तभी तो प्रण के रूप में इसे उन्होंने माध्यम बना लिया और इस पर प्रण कर दिया। एक घटनाक्रम से जोड़ते हुए मैं बात को समाप्त और करूंगा। इसी घटनाक्रम में एक बात और जुड़ती है। एक दिन सीता अपनी सखियों के साथ जहां पर ये धनुष रखा हुआ था वहां कीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। खेलते खेलते सीता की चुनरी धनुष से फंस गई। तो सीता की चुनरी फंसने से ये धनुष खिंच गया। जब धनुष खिंच गया, राजा जनक विचार करने लगे। ये करते सखियों ने महारानी को बताया, महारानी ने राजा को बताया, राजा ने योग के माध्यम से इस कृत्य को देखा। राजा जनक विचार करने लगे कि आज तो बड़ा ही आश्चर्यजनक कृत्य हो गया कि मात्र मेरी 5 वर्षीय बालिका की चुनरी में फंस करके ये भगवान शंकर का कठोर धनुष खिंच गया। ये एक अलौकिक कृत्य हो गया है हमारी बेटी से, और मेरी बेटी ने एक अलौकिक कृत्य कर दिया है। इस अलौकिक कृत्य के लिए मैं क्या करूं? विचार करते रहे। संपूर्ण रात महारानी सुनैना के साथ राजा जनक विचार मग्न रहे। ग्रंथ में ऐसा दर्शन मिलता है रावण जी कि रात के समय जिस समय राजा जनक ने भगवान शंकर का ध्यान लगाया, उस ध्यान मार्ग में भगवान शंकर ने आकर के कहा कि मेरा धनुष जो तुम्हारे यहां रखा हुआ है, जो सीता की चुनरी से फंस करके घिसट गया है, उसी धनुष पर तुम प्रण कर दो, और प्रण ये कर दो कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह कर दोगे। इसी कारण मैंने कहा था कि भगवान शंकर की प्रेरणा के कारण ही ये राजा जनक के द्वारा निर्णय लिया गया है, और यही कारण है कि राजा जनक ने भगवान शंकर के मार्गदर्शन के कारण इस धनुष पर प्रण कर दिया है। अल्प विराम के साथ फिर मैं आपकी बात सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। श्रीमान जी ने कहा कि जिस समय ये धनुष दिया गया था उस समय भगवान शंकर ने ये कहा था, जाओ ले जाओ, इसकी पूजा करो, इसके माध्यम से तुम्हें कौन मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। हमारा ध्यान पहुंचा, क्या भगवान प्राप्ति का माध्यम केवल तोड़वा देना है? अरे जब सीधी सी बात है पूजा करो भगवान मिलेंगे, तो फिर भगवान शंकर की बात पर भरोसा रखो, पूजा करो भगवान मिलेंगे। क्योंकि लोगों को मिले हैं। अगर पूजा से मिलना है तो हमारा ध्यान एक कथानक पर जाता है, एक विषय पर जाता है। जैसे किसी को उस परमार्थ तत्व का दर्शन करना था, किसको? मनु और शत्रुपा को। तो उन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी। तपस्या की स्थिति यहां तक पहुंची कि उनका शरीर अस्थिमात्र रह गया। तपस्या को देखकर विधि हारी हार तब देख अपारा,
मनु समीप आए बहुबारा मांग मांग, वरदान मांगो, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो उस रूप का दर्शन करना चाहते थे जो रूप भगवान शंकर के हृदय में वास करता हो, जो स्वरूप बस शिव मनमाही, जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में वास करता हो, उसका वो दर्शन करना चाहते थे। तो विधिहरि से उनकी बात बनने वाली नहीं थी और उनको इस विधा से मिले। और भगवान शंकर ने यही कहा है तो इस विधा को इसे अपनाना चाहिए। और मिथिला के सारे राजा अभी तक इसी विधा का पालन करते रहे। भगवान शंकर की वाणी पर उनको भरोसा रहा, लेकिन इस राजा को नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा रावण जी ये विषय तुम जो लेके आए हो कि सीता की चुनरी में धनुष खिंच गया, बात तुम्हारी चलो माने ले रहे, खिंच गया। तो राजा जनक ने क्या किया? भगवान शंकर से संपर्क बनाया। भगवान शंकर ध्यान मार्ग में आए और तुमने बताया कि भगवान शंकर ने कहा जाओ इसको तोड़वा दो। लेकिन ये बात केवल तुम जानते हो और राजा जनक जानता है। इस बात को संसार को भी जानना चाहिए, क्योंकि जिस समय ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया गया था, तो जो दिया गया था और जो भगवान शंकर के द्वारा कहा गया था, उसे सारे संसार ने जाना था। क्या कहा गया था? देवराज इत ख्यातो निम ज्येष्ठ महीपते न्यासो एवं तच्छ भगवन हस्ते दंतो महात्मना। अय राजा, ये धनुष मैं तुम्हें धरोहर रूप में दे रहा हूं। तो भगवान शंकर ही आओ कही रहे आए, जो कहां मिले तुम्हें भगवान शंकर, कहां कही गए? क्योंकि हमने ये जाना है और जो हमने जाना है हम वही बात मानेंगे। अल्प विराम तुम्हारे द्वारा चलिए, बढ़िया हुई फिर सुंदर प्रस्तुति की प्रतीक्षा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर बात को जाने। आपने कहा कि मैंने क्या जाना है कि ये धनुष धरोहर के रूप में दिया गया। आपने ये भी नहीं जाना है कि देते समय क्या कहा गया। भाई अगर ये जान जाते तो फिर ये विषय उठा के न लाते। हमने इसी वजह से कहा कि 16 पीढ़ी पूर्व जब दिया गया था तो कहा गया था कि इसके माध्यम से भगवान मिलेंगे। पूजो जाए नेम तुम मिली हैं भगवान आई। ये मैं कहीं से चलताऊ बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं सिद्धांत शास्त्र से जोड़ करके कह रहा हूं। अच्छा, चलिए अब चलिए एक क्षण दे दो। हाँ, क्या जो ये बात हम ला रहे हैं हमारी बात आपकी बिल्कुल बात, बिल्कुल हमने ये नहीं कहा कि आपकी बात अनुचित है। हमने ये नहीं कहा कि आपकी बात अनुचित है। हमने ये कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इतना जाना है कि ये धनुष धरोहर के रूप में दिया गया, शेष भी जानना चाहिए। भाई मतलब वाली बात जानी, शेष क्यों नहीं जानी? शेष भी आपको जाननी चाहिए। चलिए, एक बात आपने बड़ी मजबूती से जोड़ी है, वो ये जोड़ी कि मन और शत्रुपा ने को दर्शन करने थे। किसके? जो भगवान शंकर के हृदय में वास करते। तो उन्होंने क्या किया? तपस्या की। रावण जी, तपस्या के मूल में वरदान होता है। अब तक विश्व में जितनी भी तपस्याएं की गई हैं, उनके मूल में केवल और केवल वरदान मिला है। दर्शन और इसके बाद वरदान। भगवान कभी भी तपस्या करने वाले को नहीं मिले हैं। जैसे आपने तपस्या की, कीन विविध तब तीनों भाई परम उग्र सो बरन न जाए। आपने तपस्या की, गयो निकट तप देख विधाता मांगो वर। वो गया पास में, प्रसन्न हुआ, बोला कहना वरदान मांगो। आपने वरदान मांगा। स्पष्ट होता है कि तपस्या के मूल में वरदान है। मन शत्रुपा ने भी तपस्या की, वहां पर भी आप जोड़ रहे हैं कि मांग मांग, माने वहां भी
वो परमात्मा कह रहा है मांगो मांगो। इसका मतलब है कि तपस्या के मूल में वहां भी वरदान है। अब जरा ये वहां पर भी मन शत्रुपा ने जो मांगा वो उसे नहीं मिला। मन शत्रुपा ने मांगा चाहूं तुम्हें समान सुत। तुमने आकर के दर्शन दिए है और तुम कहते हो कि मांग मांग, तो मैं मांग रहा हूं चाहूं तुम्हें समान सुत। मन शत्रुपा ने उस परमात्मा को अपने बेटे के रूप में मांगा, तो क्या मन शत्रुपा को वो बेटे के रूप में मिल गए? नहीं मिले। उनसे कहा गया, क्या कहा गया कि जब तुम अयोध्या के राजा होगे, ये शत्रुपा महारानी कौशल्या होंगी, उस समय मैं अपने अंशों सहित तुम्हारे यहां जन्म लूंगा, क्योंकि अपन सरिस खोजों का जाई ओई हो तने तुम्हार। मैं आकर के तुम्हारा बेटा बनूंगा। कब? जब तुम अयोध्या के राजा होगे तब। तो मांगा, नहीं मिला। जैसे तुमने भी मांगा, तुमको भी रावण जी नहीं मिला जो तुमने मांगा था। तुमने मांगा हम काहू के मरई न मारे, तो क्या तुमको मिल गया? नहीं मिला। तुमसे भी परिवर्तन कराया गया कि परिवर्तन करो, क्योंकि मृत्युलोक है और मृत्युलोक में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो तुमने फिर परिवर्तन किया, बानर मनुज जात दोई, कि मैं केवल अगर मारा जाऊं तो बानर और मनुष्य ही मारा जाऊं। तो रावण जी वरदान के मूल में भी जरूरी नहीं है कि उसे वर उसी समय मिल जाए, उसे भी समावधि दी जा सकती है। मैंने यहाँ एक बात जोड़ी थी, उस बात पर आपका ध्यान शायद गया नहीं, और अगर गया है तो उसे आपने गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कहा था कि पूजा करो माध्यम। आज राजा जनक ने क्या किया? इन्हें माध्यमिक बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि राजा जनक जानते हैं कि भगवान शंकर के भक्तों पर जब समस्या आती है, भगवान शंकर की वस्तु पर जब समस्या आती है, मैं तो एक शब्द जोड़ दूं कि जब जब भगवान शंकर पर भी समस्या आई है, तब केवल वही ब्रह्म, वही हरि ने आकर के भक्त की रक्षा की है, अथवा स्वयं भगवान शंकर की रक्षा की है। और हरि के संदर्भ में कहा गया है सर्वेश्वर साधर्म। हरि के संदर्भ में कहा गया है सर्वेश्वर साधर्म यश श्री ज्ञान विज्ञान खड़ लक्षण जय होते हैं ते कहिए भगवान। और हरि में ये 6 लक्षण हैं। इस कारण हरि को भगवान की कोट में रखा गया है, और भगवान की कोट में होने का उन्हीं की खोज यहाँ पर राजा जनक के द्वारा हो रही है। अल्प विराम के साथ अब मैं और सुन रहे रावण जी और बाणासुर जी का बहुत ही विद्वतापूर्ण संवाद। प्रभावित हुए हमारे दुर्गेश दीक्षित जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं रावण जी के लिए और 51 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइए, जहां से आपने समाप्त किया है हम सीधे यहीं से शुरू होते। तुमने कहा संसार में जब जब भक्तों पर समस्या होती है, भगवान शंकर पर समस्या होती है, तो समस्या का समाधान करने कौन आता है? हरि। जब हलाहल नहीं करो तो कहां गए थे हरि? जिस समय समुद्र मंथन में हलाहल निकला था तो कहां गया था ये हरि? पी लेता हलाहल, तब नहीं दिखाई दिया था ये हरि। आइए, तुमने कहा मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या की उन्हें वो नहीं मिला। देखिए, वरदान उनसे उसने कहा कि मांगो, लेकिन मनु और शत्रुपा का जो तपस्या का मूल उद्देश्य था वो था भगवान शंकर जिस रूप का जाप करते हो उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं। और मन शत्रुपा ने जब इन लोगों से वरदान नहीं मांगा तो वो आया, उसने दर्शन दिए, वो प्रकट हुआ। भ्रगुटी बिलास जासु जग होई तो राम बाम दि सीता सोई। वो आया
वो मिला, ये हमें न बताओ श्रीमान जी। और हमारी भाषा हम तुम जिसके लिए जाने जाते हैं वो जानो। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और स्वर्ण की नदी बहा दूंगा और दिखा और विकट हुंकारों से ये अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालपूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। चलिए बढ़िया। अब क्योंकि आज ये मौके का फायदा उठा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, ये न कहो। देखिए चूंकि हम ऐसे नहीं हैं, हम उन लोगों में नहीं हैं कि हम अवसरवादिता निभाएं। नहीं, पूरी ताकत से इस समय का हाथ है बोल रहे हो। चलिए अब ये हमारे स्वभाव में है, कुछ खाओ पियो वैसे। अब हम भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ शायद कुछ निकले। ये आपने वार्ता का पटच्छेद किया है। अब मेरा नैतिक धर्म बनता है कि मैं उस वार्ता को पुनः न छूं, उस पर कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करूं। आपकी धारा में मैं बहने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मेरे सम्मुख में अंबे का पान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसकार हुआ तो कर्म है मेरे आसाद वो अन्याय परम न पाएगा। उसके शोणित को गरल बना ये बहुत स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चेहरे तो तुम्हारी भुजा भुजा पर बच गिरेगा। अब सप्त सुंदर चोचल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण वो सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणिताड़ों की धारा है। वो पैरी जीवित बदल सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजगो पीरत को सौटी है भीगी बालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊं ये रणनीति नहीं। और चंद हाथ में कितनी ज्वाला इसे जानता कड़कड़ होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब 10 तेरे 10 पर ज्वाला के अंगार करेंगे और सोनी होगी कंचन नगरी। जब गर्भी गदा प्रहार करेंगे और शोणित की सरताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रण में और तलवारों की धारें पर वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा। ओ देता कैलाश को उछाटे में। देखो पीठ न दिखाओ, अरे चक्कर में न पड़ो, ये न करो। ये सब चक्कर आपको अरे धुआंधार देता वो कैलाश को उछाटे में। और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को ये छाड़ छाड़ कर ढोल में मिलाता हूँ। समझ जा बाणासुर, संभल जा बाणासुर, नहीं बचेगा तू आज। तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे पाले। तो याद रख ये रणमंड लौटते धड़ पर दिखाई देंगे। ये अमर अंबर रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा, काली सही हो जाएगा, टूट जाएंगे। वारिद में सूर्य चंद्र दोनों तारकों का भी फट जाएगा और करता नहीं अभिमान किए बार बार, वरना हमारे बाड़ों से दस्त दशानन हो जाएगा। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर वो जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना बिस्तीना नहीं आया। हम में तुम में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं। चलिए कहने का समय खत्म, करने का समय शुरू। कहो न करो हम ही तुम ही को पूछिए विक्रम बाद अखंड। और अब जो ये कह दे सो मदन कदन को दंड। चलिए हमारी और आपकी आवश्यकता नहीं है। इस समाज को आवश्यकता है उस व्यक्ति की जो धनुष तोड़ने के उद्देश्य से आया हो। आप धनुष की रक्षा के लिए खड़े हैं, आप धनुष की रक्षा के लिए खड़े हैं या वास्तव में आप धनुष की रक्षा करना नहीं चाहते? आपका कोई उद्देश्य और है।
मैं धनुष को तुड़वाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सीता से मेरा मां का नाता है, जनक सभा में बैठे हुए सभासदों, इस कारण ये बाण सुतल लोक को वापस जाता है। बैठे हुए प्रिय भक्तगण सभी के पास दो दो हाथ हैं, भगवान शंकर की सौगंध है। दोनों हाथ ऊपर उठा लो और तीव्र स्वरों में जय घोष करो, प्रेम से बोलो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना सुदृढ़। जिस हेतु यहां पर आ रहा था, लोगों ने सोचा रावण आ गया, और रावण आवे समस्या ना आवे तो काहे का रावण? रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे तो समाधान आ जाए। एक समस्या दूसरा समाधान, एक सिक्का दो पहलू, एक है रावण तो दूसरा है राम। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।